everybody, this is Rolly Tanan from Decor with Vastu and you are watching Feng Shui series. आज हम लोग बात करेंगे लिविंग रूम स्टाइलिंग की कि हम अपने लिविंग रूम को कैसे स्टाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेंग शुई एंड वास्तु। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वॉल कलर के बारे में कि वॉल कलर हमारे लिविंग रूम में कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फेंग शुई। फेंग शुई सेज कि हमारे वॉल कलर अर्थ टोन्स होने चाहिए। अर्थ टोन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे अर्थ से रिलेटेड जो कलर्स होते हैं, ऑल बेज फैमिली, ऑल ब्राउन फैमिली, इवन द ग्रीन कलर्स। बट मैंने यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं कलर्स नैरोलिक और बर्जर के, जो कि आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनकी सैम्पलिंग करा सकते हो और चूज कर सकते हो अपने लिविंग रूम का कलर। एंड इफ यू वांट टू नो मोर डिटेल अबाउट द कलर सिलेक्शन तो यू कैन कमेंट बिलो। अब हम लोग बात करेंगे आगे डायरेक्शन वाइज हम अपने फेंग शुई के सारे एलिमेंट्स को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ कंपास अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने मोबाइल में कंपास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज फ्रीली अवेलेबल। आप कंपास डाउनलोड करिए एंड अपने रूम के सेंटर में, अपने लिविंग रूम के सेंटर में खड़े हो जाइए और अपने रूम का एक स्केच बना लीजिए जिसमें आपकी चारों डायरेक्शंस आ जाएं। 4 वॉल्स का एक स्केच बना लीजिए और कंपास डाउनलोड करके जब आप सेंटर पे खड़े होंगे तो आप सबसे पहले उस पर नॉर्थ डायरेक्शन देख लीजिए कि आपके रूम का नॉर्थ डायरेक्शन किधर आ रहा है। उसको आप अपने पेपर पे मार्क कर लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रूम का ईस्ट वेस्ट साउथ मार्क कर लीजिए। अब आपके सामने आ गए आपके रूम के सारे डायरेक्शन कि आपको कौन से एरिया पे कौन सा डायरेक्शन है। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट से। ईस्ट डायरेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो ईस्ट का एलिमेंट है वुड। अब हम अपने ईस्ट के वुड एलिमेंट को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। वुड एलिमेंट को एक्टिव करने के लिए हमें वहाँ पर प्लांट्स लगाने होंगे। इफ वी कैन प्लेस ट्रीज ओवर देयर तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन प्लेस प्लांट्स लगा सकते हैं। मनी प्लांट इज हाईली रिकमेंडेड ओवर देयर ऑन द ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपके पास मनी प्लांट्स हैं और आप उसको अपने लिविंग रूम में एंट्री देना चाहते हो तो ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट प्लेस। और ड्राई फ्लावर्स मत लगाइए। ड्राई फ्लावर्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर्स आर अ बिग नो। वो मैं रिकमेंड नहीं करती किसी भी घर में, किसी भी कमरे के लिए। आपको जब भी लगाना हो फ्रेश फ्लावर्स लगाइए, आप नेचुरल प्लांट्स लगाइए। ईस्ट इज द डायरेक्शन जहाँ पर आप अगर फ्रेश फ्लावर्स आप फील करते हो कि आपके घर में होने चाहिए तो ईस्ट इज द प्लेस जहाँ पर आपको फ्रेश फ्लावर्स लगाने चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक पॉइंट यहाँ पे रह जाता है ईस्ट का। इफ यू हैव विंडो ऑन द ईस्ट डायरेक्शन, अगर आपके पास विंडो है आपके ईस्ट पे तो मेक श्योर कि वो आप विंडो रोज ओपन करें। वैसे तो घर की सारी विंडोज ही डेली एक बार ओपन ज़रूर करनी चाहिए, पर ईस्ट विंडो को ज़रूर ओपन करना चाहिए। और उसमें जो हम कर्टन्स लगाएंगे, ईस्ट के विंडो में जो हम कर्टन लगाएंगे that should be in natural fabric, cotton, jute, linen, silk, इस तरीके के फैब्रिक होने चाहिए। इससे भी हमारा वुड एलिमेंट एक्टिव होता है। अब मैं बताऊंगी आपको वेस्ट के बारे में। वेस्ट का एलिमेंट होता है मेटल एलिमेंट को एक्टिव करने के लिए, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, हम उस एरिया में विंड चाइम लगा सकते हैं। मेटल स्कल्पचर्स लगा सकते हैं। हम कोई मेटल फर्नीचर का पीस हो आपके पास वो लगा सकते हैं आप। और इफ़ यू हैव एनी सिल्वर वेयर यू कैन प्लेस ओवर देयर। एंड अगर इन सारी चीज़ों में आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक बोल में कुछ कॉइन कलेक्ट करके भी वहाँ अपने मेटल एलिमेंट को एक्टिव कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको नॉर्थ के बारे में। नॉर्थ का एलिमेंट है वाटर एलिमेंट को एक्टिव करने के लिए इट्स वेरी इजी, एज यू ऑल नो वी कैन प्लेस अ एक्वेरियम ओवर देयर। अगर हम एक्वेरियम नहीं प्लेस करना चाहते हैं तो हम कुछ फाउंटेन लगा सकते हैं। सपोज आप फाउंटेन भी नहीं लगाना चाहते हैं तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि एक बोल में थोड़ा सा पानी भर के उसमें फ्रेश फ्लावर्स डालकर भी आप अपने
वाटर एलिमेंट को एक्टिव कर सकते हैं। बट ये आपको करना पड़ेगा, मतलब डेली करना होगा आपको, वो पानी चेंज करना होगा, तभी आपका ये तीनों, ये भी आप ना करना चाहें तो आप कुछ एक्टिव वाटर की कोई पेंटिंग भी वहाँ पे लगा सकते हैं। इससे हमारा वाटर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है। अब आते हैं साउथ पे। साउथ का एलिमेंट है फायर। फायर एलिमेंट को एक्टिव करने के लिए हमें फायर प्लेस लगाना चाहिए, बट इन इंडिया नॉर्मली हम लोग फायर प्लेस नहीं लगाते हैं, तो हम वहाँ पे कैंडल्स लगा सकते हैं, टी लाइट्स लगा सकते हैं, कोई टेबल लैम्प लगा सकते हैं, हम ब्राइट लाइट लगा सकते हैं। अगर हम ये सब कुछ ना करें तो रेड एंड ऑरेंज कलर का बहुत बड़ा रोल होता है फायर एलिमेंट में, तो वी कैन प्लेस अ रग ऑफ रेड कलर और रस्ट कलर, वो भी हम वहाँ पे डाल सकते हैं। इससे भी हमारा फायर एलिमेंट एक्टिव होता है। अभी हमारा एक एलिमेंट बचा है। अब आप बोलोगे कि सारे डायरेक्शंस तो पूरे हो गए हैं और एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो क्या करना है? तो एलिमेंट्स हमारा बचा है अर्थ एलिमेंट। वो अर्थ एलिमेंट का डायरेक्शन है साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट भी अर्थ एलिमेंट का है एंड नॉर्थ ईस्ट भी अर्थ एलिमेंट का है। इसको एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम अर्थ एलिमेंट का, अगेन अर्थ से जैसे आपको पता चल रहा है, हम कुछ क्ले वेसल्स लगा सकते हैं, सेरेमिक्स लगा सकते हैं, वहाँ पर कुछ मड से रिलेटेड कोई चीज़ लगा सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी पॉटरी टाइप ऑफ थिंग, आप वहाँ लगा सकते हो। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आप इंसेंस स्टिक्स वहाँ पे बर्न कर सकते हो। आप रोज वहाँ पे कोई धूप या कुछ ऐसी चीज़ जला सकते हो जो हमारे अर्थ एलिमेंट को एक्टिव करेगा। ये हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। अगर हमने इतना कर लिया तो हमारे सारे एलिमेंट्स एक्टिव हो जाएंगे। और मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर पे ही अवेलेबल हैं। आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है अपने रूम को। आप अकॉर्डिंगली अपने रूम को फेंगशुई एक्टिव कर सकते हो। फेंगशुई के सारे एलिमेंट्स वहाँ एक्टिव हो जाएंगे। एंड इनमें से अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क मी ऑन माय नंबर। मैं सारे क्लैरिफिकेशंस आई विल गिव इट टू यू। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।